आज मैं लेके आई हूँ इंस्टेंट मैंगो आइसक्रीम। बिल्कुल घर पे 5 से 6 मिनट में बनकर तैयार हुई है और आप जब खाते हो ना तो अंदर तक ठंडा ठंडा कर देती है और ये बिल्कुल आसानी से बन जाती है। ओनली कम चीज़ों में, ना कोई कुकिंग, ना कोई बेकिंग पाउडर, ना कोई मिल्क पाउडर, ना व्हिप क्रीम, ना कोई मैदा, ना कस्टर्ड पाउडर, कुछ भी नहीं। हेलो फ्रेंड्स, अनु किचन लाइफ स्टाइल में आप स्वागत है। तो आइए कैसे बनाते हैं। तो यहाँ मैंने ये 2 किलो आम ले लिए हैं और ये 2 घंटे के लिए मैंने पानी में भिगो के रखे थे। इनकी अंदर तक गर्माहट जो है अंदर की वो निकल जाए और ठंडा हो जाए। अब ये मैंने पोंछ के इनको कट कर लेती हूँ। आप चाहो तो पहले भी छील सकते हो, पल को ऐसे ही निकाल सकते हो, लेकिन ये ज़्यादा पका था। आम पका होने के कारण छिलका निकल नहीं पा रहा था, इसलिए मैं इसको कट करके इस तरह से मैं निकालूँ। आप चाहे जैसे निकाल सकते हो। अगर आप पिलर की सहायता से अच्छे से छील सकते हो, आराम से, तो छील सकते हो। और यहाँ ये गुठली है, इसको भी हम छील के अच्छे से हटा के छिलके को इसमें से भी पल्प ले लेंगे और सारा हटा देंगे। इस तरह से सारे आम को हम ऐसे ही कट कर लेंगे, यानी कि सारे पल्प को इस तरह से ही निकाल लेंगे। इस तरह की आइसक्रीम बनाने के लिए हमें कोई तामझाम नहीं करना पड़ता है और बहुत ही इंस्टेंटली आइसक्रीम बनकर तैयार हो जाती है। आप चाहे कैसे भी बनाइएगा और कम दामों में, कम चीज़ों से, घर की ही चीज़ों से बनकर रेडी हो जाती है। बस आपको बनाना है और खाना है और सबको खिलाना है। इस तरह की रेसिपी को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, हर नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी पहुंच जाएगा आप तक। और ये देखिएगा, मैंने ये पल्प को निकाल लिया है और आप थोड़ा सा इसमें से मैंने निकाल के रख दिया है साइड में, बाद में यूज़ करेंगे इसको डाल लेते हैं ग्राइंडर जार में और इसका स्मूथ सा पेस्ट बना लेते हैं, यानी कि प्योरी बिल्कुल स्मूथ सा, ताकि इसका टेक्सचर और सब एकदम ऐसा लगे कि बाज़ार जैसी है। बिल्कुल हमने बाज़ार से, यानी कि बाहर से मंगाई हुई है। इतनी महंगी आइसक्रीम मिलती है। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और अपने परिवार को घर पर ही बना कर खिलाइए। अब ये ले लेते हैं हम घर की मलाई से हम बना रहे हैं क्रीम। बहुत अच्छी टेस्टी इसी से क्रीम बनेगी, घर की मलाई से। ये हेल्थी भी होती है और घर का भी अच्छा रहता है। बाज़ार से हमें लाने की ज़रूरत नहीं रहती है। बहुत कब की रखी रहती है, बहुत टाइम की रखी रहती है, इसलिए हम घर की मलाई यूज़ कर लेते हैं। ये मैंने एकदम स्मूथ बना ली है बिल्कुल, और इसमें से घी भी छोड़ दिया है। वैसे भी इसमें बटर का यूज़ करते हैं, लेकिन अब हम घी है तो ना, तो हमें ज़रूरत नहीं है। और ये डाल दिया मैंने मैंगो पल्प। इसको डाल के मिक्स कर देते हैं दोनों चीज़ों को, और हम कुछ नहीं डालेंगे, बस मीठे के लिए चीनी यूज़ करेंगे, बाकी का कुछ नहीं। एकदम हेल्दी और बाज़ार जैसी इंस्टेंट मैंगो आइसक्रीम बनकर तैयार हो जाएगी। तो यहाँ 4 चम्मच ले लेते हैं चीनी। ये परफेक्ट है मीठे के लिए, क्योंकि ये आइसक्रीम ठंडी हो जाती है तो ज़्यादा मीठा इसमें जाता है, इसीलिए 4 चम्मच मैंने डाल लिए, क्योंकि ऑलरेडी इसमें मलाई पड़ी है घर की और मैंगो भी मीठा है, आम भी मीठा है। अब इसे अच्छे से सबको और चीनी को मेल्ट कर लेते हैं, मिक्स कर लिया है। अब इसे डाल लेते हैं इस डिब्बे में। आपके पास जो भी हो उसमें आप आइसक्रीम जमा सकते हैं, मैं इसी में जमा रही हूँ। तो इसमें डाल के हम रख देंगे आइसक्रीम जमने के लिए फ्रीजर में 6 से 7 घंटे के लिए। अब डाल देती है मैंगो क्यूब्स। जब ये हम आइसक्रीम खाते हैं, जब मुंह में आते हैं तो एकदम शानदार सा फ्लेवर यानी टेस्ट आता है इसका। ये हमें बहुत अच्छे लगते हैं। इस तरह से मैं बनाती हूँ ना, तो बच्चे बड़े सब बहुत चाव से खाते हैं, बहुत अच्छी लगती है। और इसको हम मिक्स कर देते हैं, थोड़ा सा अंदर तक जाएंगे। जब जगह जगह पे हम बाइट लेते हैं मैंगो आइसक्रीम की, तो बहुत अच्छा लगता है। अब ये मिक्स कर दिया। अब हम डालेंगे ऊपर से मैंगो पल्प बचा के रखा था ना मैंगो का, वो भी डाल लेते हैं इसको, क्योंकि ये येलो और ऑरेंज इतना अच्छा कॉम्बिनेशन है, इतना अच्छा लगता है इसका कलर। और आइसक्रीम देखिएगा, बाद में आपको मैं जब दिखाऊंगी, इतना कलरफुल लगेगा, बढ़िया, इतनी शानदार सी लगती है कि देखने में भी अच्छी लगती है और खाने में तो मज़े ही आ जाते हैं और अंदर तक ठंडे हो जाते हैं। तो ये हम इसे टैप कर देंगे इस तरह से डिब्बे को, और अब इसमें डाल देते हैं टूटी फ्रूटी। ये बहुत अच्छी लगती हैं और ये खाने में बहुत अच्छी लगती हैं और आइसक्रीम को अट्रैक्टिव बनाती है। बहुत ही गजब आइसक्रीम लगती है इससे। इसे भी हम अंदर तक मिक्स कर देते हैं, ताकि जगह जगह से जब ये मुंह में आती है, इसकी बाइट लेते हैं तो बहुत अच्छा लगता है ये। और इसमें लगा देते हैं, हम रैप करेंगे इसे। पहले अभी टैप कर देते थोड़ा सा, और ये पॉलीथीन से रैप कर देंगे। किसी भी पॉलीथीन से आप रैप करके ढक्कन लगा दीजिए,
ताकि इसके अंदर आइस ना जाए बिल्कुल भी फ्रीज़र में। और ये लीजिए मैंने रैप कर दिया है। अब इसमें इसे रख देंगे हम फ्रीज़र के अंदर 6 से 7 घंटे के लिए, तभी हम निकालेंगे और ये 6 घंटे में ही परफेक्ट हो जाएगी खाने लायक, एकदम स्कूप आउट करने लायक। अब हम दूसरी मैंगो कुल्फ़ी बनाने जा रहे हैं। इसके लिए मैंने 500 ग्राम दूध ले लिया है। इसमें डाल दिया 1 चम्मच सूजी यानी कि रवा। अब इसे मिक्स कर लेते हैं, चला लेते हैं। ये दूध पहले से ही गर्म था बहुत, तो ये मैंने इसे मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसकी गैस जलाएंगे हाई फ्लेम पे। 3 से 4 मिनट के लिए इसकी गाढ़ा सा घोल बनाएंगे यानी कि रबड़ी तैयार करेंगे। हमने सूजी को इसलिए डाला है इसमें, आप चाहो तो मिल्क पाउडर भी डाल सकते हो, कस्टर्ड पाउडर कुछ भी डाल सकते हो, लेकिन इसको गाढ़ा करने के लिए जल्दी से इसलिए मैंने सूजी का यूज़ किया। यहाँ 4 से 5 चम्मच हम डाल लेंगे चीनी की, ताकि ये मीठा हो जाए। सूजी डालने से एकदम दानेदार रबड़ी बनती है। इसमें नींबू यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब ज़्यादा मीठा चाहिए, ये भी ठंडी हो जाती है तो मीठा ज़्यादा ही लगता है इसमें, इसलिए हमने इतना चीनी काफ़ी है। इससे अच्छी मीठी हो जाएगी रबड़ी। और ये गाढ़ा होता जा रहा है, और जितना हमें ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। और देखिएगा मैंने इसमें डाल दी इलायची पाउडर, फ्लेवर के लिए बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और इसकी गुठली निकाली थी मैंगो की मैंने, ये क्लिप कहाँ गई पता नहीं, निकाल के दिखा नहीं पाई आपको। बहुत ही आसान तो नहीं है निकालना, लेकिन फिर भी जब आराम से निकालते हैं तो जल्दी निकल भी जाती है अच्छे से। आप आराम से गुठलियाँ निकालोगे मैंगो की तो बहुत अच्छे से निकल जाएगी। बस इसे चारों तरफ से चाकू की मदद से निकालनी होगी अच्छे से। और ये देखिएगा रबड़ी मैंने इसमें डाल दी है, सब में डाल के और रख दिया। और एक मेरा मैंगो का जो ऊपर का कैप सा था वो बेटी ले गई, खा गई। उन्हें उतनी जल्दी थी कि कब बन के तैयार है। देखिए ये फ्रीज़र में रख देंगे 6 से 7 घंटे के लिए। आपके फ्रीज़र के टेम्परेचर के ऊपर आप कितने तक चल रहा है उसी के हिसाब से जम जाती है आइसक्रीम मैंगो आइसक्रीम कुल्फ़ी तैयार हो जाती है, यानी स्टेपर आइसक्रीम तैयार हो जाती है। और ये डिब्बा मैं निकाल लाई हूँ, ये तैयार हो चुका है। इसको हटा देते हैं पॉलीथीन को। और ये देखिएगा गिरा के दिखा रही हूँ, गिर नहीं रही, बिल्कुल जम चुकी है। स्कूप आउट करने लायक यानी कि चम्मच से निकालने लायक हो गई है। और मुझे इसी तरह की परफेक्ट आराम से भी निकले, ज़्यादा हार्ड नहीं है। मुझे इसी तरह की आइसक्रीम यानी कि इंस्टेंट आइसक्रीम जब आप बाहर ले खाते हो उसी तरह की आइसक्रीम मुझे पसंद है। और देखिएगा मैंगो जो क्यूब्स है कितने दिख रहे हैं क्लियर, ये वाइट जब मुंह में आएगा तो कितनी अच्छे से घुल के और कितना फ्लेवर अच्छा आता है, ये मैं आपको बता नहीं सकती। जब आप अपने घर पर बनाएंगे इस तरह की मैंगो आइसक्रीम तभी आपको पता चलेगा। और ज़रूर बनाइएगा, ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस तरह की आइसक्रीम को। और देखो बच्ची को सब्र नहीं था तो उसको मैं देती हूँ मैंगो बाउल में। और देखिएगा आपको देख के पता ही चल रहा होगा कि कितनी इंस्टेंट और कितनी शानदार बनकर तैयार हुई हमारी आइसक्रीम। और ना कुछ सामान है, बिल्कुल कुछ ही सामानों से बनकर तैयार हुई है। बहुत ही परफेक्ट और रेस्टोरेंट जैसी, बाज़ार जैसी और आइसक्रीम वालों जैसी बनकर तैयार हुई है। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको मेरी मैंगो आइसक्रीम की रेसिपी कैसी लगी। इस तरह की आइसक्रीम की रेसिपी मैंने और भी दी हैं, आपको मैं दे दूँगी, स्क्रीन पर मिल जाएंगी, आप उन्हें भी देख लीजिएगा। और ये मैंने निकाल लिए हैं मैंगो को, और ये मैं छील लेती हूँ प्लर की मदद से, इनके छिलके हटा देती हूँ। देखिएगा हाथ मेरे लाल पड़ गए, इतना जम गया है, इतने ठंडे रखे, इतने चिल्ड रखे हैं कि हाथ लाल पड़ रहे हैं, लेकिन इनको छीलना भी ज़रूरी है, तभी तो इसमें से मैंगो कुल्फ़ी कहिएगा पीस कटेंगे, और या फिर मिठाई मैंगो मिठाई कहिएगा। आप ये खाने के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आप ये रिश्तेदारों के लिए बना सकते हैं, किसी के लिए भी आप फैमिली के लिए बनाइएगा, बहुत ही शानदार और गजब लगेगी। जब आपके घर कोई मिठाई ना हो तो इसको बनाइएगा और उस अपने रिश्तेदारों को खिलाइएगा, आपकी तारीफ़ में वो पीछे नहीं हटेंगे। और देखिए ये मैं कट कर लेती हूँ, आप बन करके निकालिएगा। जब कोई खाने वाला ना हो या सारी फैमिली एक साथ हो तो आप निकालिएगा और प्लर की मदद से इसके छिलके हटाइए और इस तरह से कट कीजिए पीस में। जब ये पीस कटते हैं मुंह में जाते हैं, इसका बाइट लेते हैं, वाई क्या ही मज़ा आता है। और ये कितना ठंडा हो जाता है जब हम खाते हैं। इस तरह की मिठाई कहिए, मैंगो आइसक्रीम कहिए, कुल्फ़ी कहिए, बहुत ही गजब लगती है। अभी दूसरा वाला भी निकाल लिया मैंने, इसका देखिएगा सब एकदम रबड़ी जम चुकी है अंदर तक।
जब इसमें हम इलायची फ्लेवर होता है, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, बहुत ही गजब लगती है ये मतलब। और उसी टाइम पे आप बनाइएगा और कट करके अपने रिश्तेदार को सबको सर्व कीजिएगा, बहुत ही शानदार लगती है। अब देखिए मैं रख के दिखाती हूँ प्लेट में 1 बाई 1 पीस, कितनी शानदार है, बिल्कुल घुली नहीं है। ज़्यादा टाइम तक आप पहले से ना निकालिएगा, नहीं तो ये मेल्ट हो जाते हैं, फिर वैसे की वैसी फॉर्म में आ जाएगी रबड़ी आपकी। और ये देखिएगा मैंगो भी अभी ये जमा हुआ है, तो आप चाहे जैसे कट कर सकते हैं। और यहाँ मैं लगा देती हूँ केसर, ये भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। आप चाहो तो यहाँ ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हो। अब आप बताइए कमेंट करके कि दोनों आइसक्रीम में से कौन सी ज़्यादा आपको पसंद आई है, आपको कौन सी अच्छी लगी है। मेरे को तो, मेरे परिवार को तो दोनों ही अच्छी लगी थी, इतनी गजब लगी थी कि आप रोज़ दे दो रोज़ खा लेंगे। अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। फिर मिलते हैं ऐसे ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।